बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। ये तकरीबन 10 बजे का टाइम है और आज हम लोग सुबह सुबह जो है वो मंडी चले गए थे और वहाँ से ले आए थे सब्जियाँ, क्योंकि घर में सब्जियाँ बिल्कुल ख़त्म हुई हुई थी और बड़ी मुश्किल हो रही थी खाना वाना बनाने में। और काफ़ी दिन हो गए थे गोश्त और चिकन वगैरह का इस्तेमाल हो रहा था, तो अब ये दिल था कि बस कोई सा दाल या सब्ज़ी वगैरह जो है वो बनाई जाए। तो ये है कि सब्जियां ले आए थे, उसमें ये थोड़ी सी सब्जियां लेके आए थे क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी और इतनी ज़्यादा हब्स थी कि मुझसे तो मंडी में खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। तो बस बड़ी मुश्किल से जो है वो थोड़ी सी सब्जियां ली हैं। इसमें बैंगन ले लिए थे, टमाटर ले लिए थे, हरी मिर्चें, और उसके अलावा अरवियाँ ले ली थी, और खीरे ले लिए थे, भिंडी ले ली थी, और उसके अलावा शिमला मिर्च और करेले वगैरह जो थे वो ले लिए थे। क्योंकि मेरा बहुत दिल कर रहा था, काफ़ी दिनों से ना मेरा दिल कर रहा था करेले खाने के लिए, तो मैंने कहा चले मंडी चलते हैं, जाके बाकी सब्जियां भी ले आते हैं। तो यह है कि करेले बड़े अच्छे मिल गए थे, तो मैं करेले भी ले आई थी और इंशाल्लाह इसको मैं अब तैयार करके रखूँगी काट के और नमक वगैरह लगा के, और उसके बाद फिर इसको गोश्त में या फिर कीमे में जो है वो डाल के बनाएंगे तो इन बहुत अच्छे बनते हैं। उसमें वैसे ये आम मसाले में भी बहुत अच्छे बनते हैं, टमाटर प्याज का मसाला बना के उसमें जो है ना इसको डाल दिया जाए तब भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैं ले आई थी। अब मैं इन सारी चीज़ों को साफ़ करके और इनको काट के और फिर उनके बाद इनको धो के सब कुछ करके तो तैयारी इनकी करके तो फिर इनको डब्बों में डाल के फ्रीज़र में रख दूंगी, ताकि ये मेरी जो है ना वो सब्ज़ी काफ़ी दिनों तक इस्तेमाल में हो जाए और ये सब्ज़ी ना काफ़ी दिन निकाल जाएगी। तो ये हरी मिर्चें वगैरह भी मैं ले आई थी। फिर मैंने ये किया कि हरी मिर्चों के जो डंठल वगैरह होते हैं वो मैंने हटा दिए थे, और उसके बाद मैंने एक डब्बे में डोंगे में जो है वो टिश्यू पेपर रख के उसके अंदर सारी हरी मिर्चें डाल के, और उसके बाद उसके ऊपर से भी टिश्यू पेपर रख के उसको ऊपर से बंद करके तो फ्रिज में रख दिया था। अब इस तरह ये हरी मिर्चें मेरी जो है वो काफ़ी दिनों तक महफूज रहेंगी और मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ। फिर तो ये हरी मिर्चें मैंने जो है वो महफूज करके रख ली। उसके बाद टमाटरों की बारी आई, तो टमाटरों को मैंने धो के और उसके बाद जो ज़रा नरम टमाटर थे उनको अलहदा कर लिया था, और जो ज़रा भी थोड़े थोड़े कच्चे थे उनको मैंने अलहदा कर लिया था, ताकि जो नरम है वो पहले इस्तेमाल हो जाए। उसके बाद फिर शिमला मिर्च और बंद गोभी की बारी थी, तो उसको भी मैंने काट के डोंगों में डाल के रख लिया था, और हरी मिर्चें जो मोटी वाली लाई थी उनको भी काट लिया था। और फिर उसके बाद बारी आई करेलों की, तो करेलों को मैंने छील के उसके अंदर से बीज निकाल के उसके बाद उसको नमक लगा के और मैंने थोड़ा तकरीबन 1 घंटे के लिए उसको छोड़ दिया था, और करेलों का जो पानी था वो रिलीज़ हो गया था थोड़ा थोड़ा। तो फिर मैंने इसके बाद इसको धो के और निचोड़ लिया था, और उसके बाद मैंने इसको फ्राई कर लिया था। अब फ्राई करके जो है ना अगर मैं रखती हूँ करेले तो उस तरह ही होता है कि काफ़ी दिनों तक करेले जो है वो महफूज हो जाते हैं, और काफ़ी दिनों के बाद अगर मैं इसको इस्तेमाल करूँ तब भी वो बड़े अच्छे से जो है वो रहते हैं, इस तरह फ्रेश फ्रेश रहते हैं। लेकिन अगर मैं इसी तरह रख देती तो फिर इस तरह शायद ज़्यादा देर तक महफूज ना रह सकते करेले, और फिर वो जब मैं फ्रीज़ हुए हुए निकाल के पकाती तो वो टूटने लग जाते हैं। बच्चे जो है वो मैक्रोनीज बहुत शौक से खाते हैं, तो फिर शिमला मिर्च गाजर बंद गोभी वगैरह काट के जो है ना वो मैं रख देती हूँ, और फिर जब इनका दिल करता है तो ये बच्चियां जो है वो बना लेती हैं और फिर मज़े से अपना एंजॉय करती हैं। फिर अब बारी आ गई थी कि आज पकाया क्या जाए, तो इतने दिनों से क्योंकि गोश्त वगैरह ही चल रहा था तो फिर ये था कि आज सब्जी में भिंडी बना लेते हैं, क्योंकि भिंडी जो है वो ज़्यादा दिन तक महफूज नहीं रह सकती है। तो पहले जो है शुरुआत भिंडी से ही करते हैं। फिर हम लोगों ने क्या किया कि प्याज मैंने काट लिया थे और दूसरी तरफ मैंने भिंडी को फ्राई होने के लिए रख दिया था काट के। तो भिंडी जो है वो फ्राई हो रही है, जितनी देर में भिंडी फ्राई होती है उतनी देर में मैं मसाला बना लेती हूँ। उसके लिए मैंने प्याज काट के रख लिए, उसमें ऑयल डाला, और प्याज जो है मैं वह बहुत ज़्यादा तो मैं प्याज को ब्राउन नहीं करूँगी, बस ट्रांसपेरेंट से हो जाएंगे। तो उसके बाद उसमें मैं टमाटर हरी मिर्चें और जितने भी मसाले होते हैं वो सारे मसाले इसमें डाल के इसको पका लूँगी, और बड़ा अच्छा सा मसाला बन जाएगा। तो उसके बाद ये जो भिंडियाँ फ्राई करके रखी हैं ये भी उसमें दोबारा डाल दूंगी। और उसके बाद मैंने इस दफ़ा जो है वो चटखारेदार सब्ज़ी का एक मैं नेशनल का पैकेट लेके आई थी, तो वो मैंने इस्तेमाल नहीं किया था, तो इस दफ़ा मेरा दिल था कि मैं वो भी इस्तेमाल करूं। तो मैंने भिंडियाँ जब बनाई तो बाकी मसाले जो मैंने डाले थे नमक मिर्चें हल्दी धनिया वगैरह जो डाला था उसके साथ फिर मैंने 1 चम्मच इस मसाले चटखारेदार सब्जी का जो मसाला था उसका भी 1 चम्मच डाल दिया था। उससे यह था कि जायका बहुत अच्छा बन गया था और बहुत अच्छी सब्जी बनी थी और सबको बहुत पसंद आई थी। अब भिंडियाँ जो है वो कुछ लोग फ्राई करके बनाते हैं और कुछ लोग ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन जो ऐसी बनती हैं उसमें ज़रा कच्चा कच्चा टेस्ट आता है, लेकिन फ्राई करके अगर बनाई जाए तो भिंडियाँ बहुत अच्छी बनती हैं और उनका जायका बहुत अच्छा आता है। दोनों तरह बनाने में जायके में बहुत फ़र्क होता है। तो बस ये मसाला मेरा तैयार हो गया, मैंने मसाला बना लिया, और बस ये थोड़े से टमाटर इसके जो है वो ज़रा बैठ जाएं
तो उसके बाद फिर मैं इसमें भिंडियाँ डाल दूंगी और मेरी जो है वो खाना बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और खाना तैयार था। काफ़ी दिनों के बाद भिंडियाँ खाई थी तो बहुत अच्छी लग रही थी बच्चों ने भी बहुत पसंद की थी और माशाल्लाह सब ने पेट भर के खाना खाया था। तो मेरे घर में बच्चों को भिंडियाँ बहुत पसंद है और बहुत शौक से खाते हैं और मुझे भी बहुत पसंद है भिंडी तो। और बस ये था कि खाना वाना तो बन गया था। उसके बाद फिर ये था कि बाकी घर के सारे काम काज से फारिग हुए, काम काज अपने सारे कंप्लीट किए, सफाई सुथराई, बर्तन धोना, किचन वगैरह का काम और बाकी चीज़ें वगैरह संभाल दी, जितनी सब्जियां थी उनको संभाल के रख दिया। तो ये मेरा काम जो था वो सारा ख़त्म हो गया था। उसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर हम लोगों का जो है वो प्रोग्राम बन गया था कि हम लोग जाना था मैंने भाई की तरफ, और सिस्टर मेरी भी उधर ही रहती हैं तो हम लोगों ने उनसे मिलने के लिए जाना था। तो उसके बाद फिर हम लोग खाना खा के थोड़ी देर रेस्ट किया था। उसके बाद शाम को हम लोग उनकी तरफ चले गए थे और बस वहाँ जाके उन सब से मिले हैं और काफ़ी दिनों के बाद हमारी मुलाकात हुई थी उनसे, तो हम उनसे मिले तो बड़ा अच्छा लगा उनके साथ मिलके और काफ़ी देर बैठे आपस में बातचीत की। ज़ाहिर है बहन भाई जब आपस में मिलते हैं काफ़ी दिनों के बाद तो बड़ा अच्छा लगता है और यही रिश्ते होते हैं, जिनके साथ मिलजुल के कभी कभार जो है वो इनसे मिलके बहुत अच्छा लगता है और आप दिल बड़ा खुश हो जाता है और तबीयत बिल्कुल हशाश बशाश हो जाती है। तो वहाँ जब गए तो उन्होंने चाय बना ली, साथ बिस्किट वगैरह, निमको और बर्गर वगैरह मेरी बहन ने बना लिए थे। तो हम लोगों ने बर्गर खाए और साथ में फिर चाय वगैरह एंजॉय की अपनी और सब ने बैठ के खूब गप्पे लगाई, बातें शातें की आपस में और बड़ा मज़ा आया। और उसके बाद फिर हम लोगों को उन्होंने रोक लिया था कि आप लोग रात को खाना खा के जाएं। तो बच्चे जो थे छत पे चले गए थे क्योंकि आज मेरी जो है भतीजी की सालगिरह भी थी, तो उन्होंने हमें रोक लिया था कि आप लोग खाना वाना खा के जाना। तो बस फिर ये था कि बच्चे छत पे चले गए और उन्होंने अपना छत पे एंजॉय किया, ज़रा इर्द गिर्द वो देख रहे थे क्योंकि बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा उनको अच्छा लग रहा था छत पे जाके ना, ज़रा खुला डुला माहौल था, बड़ा अच्छा लग रहा था उन्हें। उसके बाद फिर ये था कि मेरी भतीजी की सालगिरह थी और उसके लिए फिर वो केक भी ले आए थे, तो हम लोगों ने केक काटा और खूब इंजॉय किया और बड़ा मज़ा आया। उसके बाद फिर हम लोग घर वापस आ गए थे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें और मुझे दुआओं में याद रखें। आपसे अब दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। इसको अलग अलग से सालगिरह तेरी है, छुरी मैंने पकड़ी ली। मुझे इसको कौन है मेरे साथ कर लेना, उसको मेरा पकड़ो, ले ले रबीन आइडिया पकड़। चलो 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 जल्दी करो। हैप्पी बर्थडे टू यू। खत्म हो गया गाना।